वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड एक एग्जांपल करने जा रहे हैं। स्टेटमेंट देखते हैं। द सेट ऑफ रेजिड्यू क्लास मोडुलो m इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू द एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास। एक सेट है रेजिड्यू क्लास का मोडुलो m के लिए जो हमारी रेजिड्यू क्लास बनती है उनका हमने एक सेट बना लिया, और जो सेट है उसे हमें एक अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास। जो ऑपरेशन उनके ऊपर डिफाइन है रेजिड्यू क्लास के ऊपर, वो ऑपरेशन हमारा एडिशन ऑपरेशन है, और जो सेट है रेजिड्यू क्लास का मोडुलो m के लिए उनके ऊपर एडिशन ऑपरेशन डिफाइन है। हमें ये प्रूव करना है कि वो सेट है वो क्या होगा, एक अबेलियन ग्रुप होगा। अब ये जो रेजिड्यू क्लास है ये कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं। तो जो हमारा रेजिड्यू मोडुलो n होता है, व्हाट इज रेजिड्यू मोडुलो n क्या होता है, सबसे पहले ये चीज़ देखते हैं। तो मान लिया जी कोई हमारा एक सेट है, लेट जी बी आ सेट है। तो अगर हमें दे रखा है कि उसके ऊपर ऑपरेशन जो डिफाइन है वो रेजिड्यू मोडुलो n हमें दे रखा है, तो जो रेजिड्यू मोडुलो n है वो उस सेट को n रेजिड्यू क्लास में डिवाइड कर देता है, और वो क्लास होंगी 0 से लेकर n-1 तक। ये रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, रेजिड्यू क्लास ऑफ 1, रेजिड्यू क्लास 2 अप टू रेजिड्यू क्लास ऑफ n-1 तक। ये जो पूरा सेट बनता है इस टाइप से, ये जो जी सेट था इसको अलग अलग रेजिड्यू क्लास में ये डिवाइड कर देता है रेजिड्यू मोडुलो m ऑपरेशन। और जो जितनी नंबर ऑफ रेजिड्यू क्लास होंगी वो कितनी होंगी, n नंबर ऑफ रेजिड्यू क्लास होंगी, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से लेकर n-1 तक। इस बात को एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि हमें एक ऑपरेशन दे रखा है कि रेजिड्यू मोडुलो 4। रेजिड्यू का जनरली मीनिंग क्या है, जो हमारा ये जो वर्ड है रेजिड्यू, रेजिड्यू का मीनिंग है रिमाइंडर। रेजिड्यू का मीनिंग क्या है, रिमाइंडर है। बेसिकली इसका मीनिंग हमें रिमाइंडर दे रखा है। जैसे कि ये एक एग्जांपल देखते हैं कि रेजिड्यू मोडुलो 4। रेजिड्यू मोडुलो 4 मीन्स n इज इक्वल टू 4। जैसे रेजिड्यू मोडुलो n था तो रेजिड्यू मोडुलो 4 है तो n की जगह 4 आ गया। अब हमें ये सेट बनाना है। जो सेट होगा रेजिड्यू क्लास का वो हमारा I4 से डिनोट कर दिया। वो सेट क्या आएगा, n-1 तक आएगा। n-1 रेजिड्यू क्लास, n की जगह 4 है तो अप टू 3 रेजिड्यू क्लास आएंगी। 0 की रेजिड्यू क्लास, 1 की रेजिड्यू क्लास, 2 की रेजिड्यू क्लास और 3 की रेजिड्यू क्लास। 0 की रेजिड्यू क्लास का मीनिंग क्या है, 0 की रेजिड्यू क्लास का मीनिंग ये है कि वो सभी नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 0 आए। तो रेजिड्यू का सेकंड मीनिंग मैंने आपको रिमाइंडर ही बताया था। तो रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 का मीनिंग है कि वो सभी नंबर जिनको जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है, 0 आएगा। तो रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 में कौन से एलिमेंट आएंगे, ये सभी एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इनको जब हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। फिर रेजिड्यू क्लास ऑफ 1 का मीनिंग होता है कि वो सभी नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 1 आए। तो ये रेजिड्यू क्लास 1 का सेट आ गया। इन सभी नंबर को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 1 ही आता है। फिर अपनी आती है रेजिड्यू क्लास 2। रेजिड्यू क्लास 2 का मीनिंग होता है कि वो सभी नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 2 आए। तो ये हमारी रेजिड्यू क्लास ऑफ 2 आ गई। ये सभी नंबर है जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो 2 आता है। फिर रेजिड्यू क्लास ऑफ 3। रेजिड्यू क्लास 3 का मीनिंग है कि वो सभी नंबर जिनको हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 3 है। तो ये हमारे वो सभी नंबर होंगे। अब सिमिलरली अगर हम रेजिड्यू क्लास 4 निकालते हैं तो रेजिड्यू क्लास 4 का मीनिंग क्या है कि वो सभी नंबर जिनको जब हम 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 4 है। रिमाइंडर 4 बचेगा, दैट मीन्स वो 4 से डिवाइड ही हो जाएगा। एट दैट मीन्स वो सेम किसके होगा, रेजिड्यू क्लास 0 के सेम होगा। रेजिड्यू क्लास 4 और रेजिड्यू क्लास 0 है, ये दोनों सेम होगी। दैट मीन्स जब हमको ये देखते हैं कि रेजिड्यू क्लास n है वो किसके इक्वल आएगी, रेजिड्यू क्लास 0 के इक्वल आएगी। ये यहाँ से कंसेप्ट आया। तो ये दोनों कंसेप्ट, ये जो हमारा n-1 का कंसेप्ट है और ये जो n इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ 0, ये दोनों कंसेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज़ करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो मान लिया जो जी हमारा जो सेट है रेजिड्यू क्लास का, जो जी सेट है वो हमारा कुछ ऐसा है जिसमें रेजिड्यू क्लास 0, रेजिड्यू क्लास 1, रेजिड्यू क्लास 2 अप टू m-1 हमारा ऑपरेशन रेजिड्यू मोडुलो m है, और ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन इसके लिए डिफाइन है। ये हमने सेट मान लिया रेजिड्यू मोडुलो m का, राइट। रेजिड्यू क्लास ऑफ मोडुलो m के लिए ये हमारा एक सेट आ गया। तो इस सेट को हमें क्या प्रूव करना है, इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक अबेलियन ग्रुप है। ये जो सेट जी आया है ये एक अबेलियन ग्रुप है। तो उसके लिए सबसे पहले क्लोज प्रॉपर्टी होती है कि इससे हमने दो एलिमेंट लिए ए और बी। तो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए और रेजिड्यू क्लास ऑफ बी दो हमने मान ली जो जी को बिलोंग करती हैं। ऑपरेशन हमारा क्या है, एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास है। तो वो ऑपरेशन हमने लगाया रेजिड्यू क्लास ए प्लस रेजिड्यू क्लास ऑफ बी। उसे हम क्या लिख सकते हैं, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है। अब ए कोई एक एलिमेंट था
जो z में था, z दैट मीन्स कोई एक इंटीजर था, b भी एक इंटीजर था, तो a प्लस b भी एक इंटीजर आएगा, और ये 0 1 2 ये भी हमारे एक इंटीजर है, दैट मीन्स a प्लस b एक इंटीजर आ गया। उस इंटीजर की रेजिड्यू क्लास भी किस में आएगी, g के अंदर आएगी। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, ये हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई है फॉर एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास के लिए। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है दैट इज द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमने 3 रेजिड्यू क्लास मान ली, रेजिड्यू क्लास ए, रेजिड्यू क्लास बी और रेजिड्यू क्लास सी, तीनों किसमें है, जी में है। तो रेजिड्यू क्लास ए प्लस बी प्लस सी आ गया, तो इन दोनों को लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस बी प्लस में सी। इसे हम लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी की रेजिड्यू क्लास। अलग अलग करते हैं तो रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ बी प्लस में सी आ गई, ये लेके चले और ये बना गया। दैट मीन्स हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडिशन ऑफ मोडुलो क्लास इज एसोसिएटिव। अब हम आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी प्रूव कर देंगे, तो हमारा ये जो जी सेट आया है ये हमारा एक अबेलियन ग्रुप बन जाएगा, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी आ जाती है दैट इज द आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के लिए हमारा जो जी सेट था उसमें 0 1 2 अप टू m-1 ये हमारी रेजिड्यू क्लास थी। तो एक जो रेजिड्यू क्लास 0 है वो किस में बिलोंग कर रही है, जी में बिलोंग कर रही है। और हमने मान लिया कि कोई भी एक रेजिड्यू क्लास ए है जो जी में बिलोंग कर रही है, और वो एडिशन ऑपरेशन डिफाइन है, तो हम लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 इज इक्वल टू क्या रहा है, रेजिड्यू क्लास ऑफ ए आ रहा है, और ये किस में है, जी में है। दैट मीन्स अपना 0 क्या आ गया, 0 अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो क्या आ गया, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 इज द एडिटिव आइडेंटिटी। अब इनवर्स देखते हैं। इनवर्स के लिए हमने माना कि रेजिड्यू क्लास ऑफ ए है वो जी में बिलोंग कर रही है। अगर ए जी में है तो दूसरी एक कुछ रेजिड्यू क्लास m-a भी एग्जिस्ट करेगी, राइट। अगर कोई रेजिड्यू क्लास ए है वो जी में है तो रेजिड्यू क्लास m-a भी किस में आएगी, वो भी जी में होगी। जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें आप देख सकते हो कि अगर रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 है, रेजिड्यू क्लास 0 है तो रेजिड्यू क्लास ऑफ ये कौन सी थी, 3-0 भी किस में आएगी, इसी में आ रही है। रेजिड्यू क्लास ऑफ 3-0 क्या आएगा, 3 आ रहा है। रेजिड्यू क्लास ऑफ ये भी इसमें आ रही है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एक रेजिड्यू क्लास m-a है वो भी एग्जिस्ट करेगी। कुछ इस तरीके से एडिशन ऑपरेशन है तो रेजिड्यू क्लास ऑफ a प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ m-a लिखा जा सकता है। ये क्या आ जाएगा, m-a प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ a इज इक्वल टू रेजिड्यू क्लास ऑफ m माइनस में a प्लस में a, तो ये रेजिड्यू क्लास ऑफ m आ गई। और जब मैंने आपको बताया था कि जो रेजिड्यू क्लास ऑफ n है वो किसके इक्वल आएगी, अपनी रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 की इक्वल आएगी, जब अपना ऑपरेशन क्या था, रेजिड्यू मोडुलो n था। और अब जब ऑपरेशन रेजिड्यू मोडुलो m है तो वो रेजिड्यू मोडुलो m किसके इक्वल आएगा, रेजिड्यू क्लास ऑफ 0 की इक्वल आएगा। तो हमारा इन्वर्स भी एग्जिस्ट कर गया, क्योंकि जो दो एलिमेंट लेके चले उनका एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के इन्वर्स है, तो इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम दो एलिमेंट लेके चलेंगे, उनके ऊपर हमने एडिशन ऑपरेशन लगा दिया, दैट इज रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ बी। इसको हमें प्रूव करना है कि ये किसके इक्वल आएगी, रेजिड्यू क्लास ऑफ बी प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ ए की इक्वल। इसे हम लिख सकते हैं रेजिड्यू क्लास ऑफ ए प्लस बी लिखा जा सकता है। ए प्लस बी को हम बी प्लस ए भी लिख सकते हैं। अलग अलग रेजिड्यू क्लास लगाएंगे तो हमारे पास आएगा रेजिड्यू क्लास ऑफ बी प्लस में रेजिड्यू क्लास ऑफ ए। तो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। तो एडिशन ऑफ रेजिड्यू क्लास इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी प्रूव होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, जो जी ग्रुप है हमारा अबेलियन ग्रुप है। हमने क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है, तो हमारा जी ग्रुप है वो एक अबेलियन ग्रुप हो जाता है। थैंक यू।